वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको दे दें। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और बाइडेन के बाद आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम इजराइल पहुंचेंगे और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से आज बातचीत करेंगे सुनक। तो देखिए, गाजा में 3,488 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 13,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजराइल में 1402 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,475 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार अब जो युद्ध है वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध का आज 13वां दिन है और बाइडेन के बाद ब्रिटेन के पीएम आज इजराइल पहुंचने वाले हैं और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। तो देखिए, युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। और अगर हम आंकड़े आपको बता दें तो गाजा में 3,488 लोगों की मौत की खबर है और 13,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इजराइल में 1402 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,775 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। तो इजराइल में 1402 लोगों की मौत की खबर है। 4,475 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल हमास के बीच में देखिए, दिन पर दिन जो युद्ध है और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत आज सुनक करेंगे और देखिए, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज इजराइल पहुंचेंगे। वहां पर बातचीत करते हुए वो नजर आएंगे। इजराइल में 1402 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच दिन पर दिन लगातार जो युद्ध है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से बातचीत सुनक करने वाले हैं। तो गाजा में क्या कुछ हालात हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के तहत। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाजा के अस्पताल पर जब बम गिरा तो वो तस्वीरें और हमले में 500 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और इजराइल ने ये कहा है कि हमारा बम नहीं है। वो तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर। तो गाजा के अस्पताल पर फायर किया गया है। आपको बता दें कि बम 500 लोगों की मौत बनकर के फटा है। अब इजराइल दावा कर रहा है कि यह बम उसका नहीं था, बल्कि गाजा के अंदर से ही दागा गया रॉकेट था जो अस्पताल पर जाकर के गिरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। गाजा के अस्पताल पर बम गिरा। ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इजराइल के 10,000 बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ और जब यह बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। ये धमाका इजराइल और गाजा के युद्ध का सबसे बड़ा हमला बन चुका है। ये गाजा के अल अरब अस्पताल का कंपाउंड, हर तरफ लाशें दिखनी पड़ी, हर तरफ चीख पुकार, दर्द से कराह रहे बच्चे और जिनकी सांसें चल रही हैं, उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई। 17 अक्टूबर की रात में इस धमाके ने गाजा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिला कर, क्योंकि इसमें बम पर टारगेट एक अस्पताल को बनाया गया।
पूरा पश्चिमी एशिया धधकने लगा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान और तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के तेहरान से लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग गाजा में करीब 3000 मौत देखने के बाद सैकड़ों और लाशों की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। दो तरह के वीडियो आए हैं जिसमें रॉकेट फायर होते देखे जा सकते हैं और इसमें इजराइल के चैनल 12 का दावा है कि रॉकेट की फायरिंग लाइन में अस्पताल भी है और इसी दौरान हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। जबकि एक और वीडियो जो दूसरी दिशा से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अस्पताल के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ बताया जा रहा है और इसी के गुजरने के बाद नीचे यानी अस्पताल पर एक बड़ा धमाका होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या ये धमाका इजराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। यही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है और इजराइल से लेकर गाजा के अस्पताल तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अहम सबूत होने का दावा किया है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा बम बरसा चुका इजराइल एकदम से हरकत में आया। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें 3 बातें बताई। इजराइल का पहला दावा, गाजा में ये धमाका PIJ ग्रुप यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ है। At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 p.m. when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani hospital in Gaza City. इजराइल का दूसरा दावा, जिन रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ उसमें से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और वो जाकर अस्पताल पर गिरा। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. अब देखिए इजराइल का वो दावा जिसमें उसकी सेना ने हमास संगठन के बीच हुए कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है, यानी हमले के बाद बातचीत का ऑडियो सबूत होने का दावा किया है। इजराइल के मुताबिक ये हमला उसने नहीं किया। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजराइल ने बहुत दलील दी, लेकिन 500 लाशें बिछाने वाले इस बम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें हैं अब उन पर भी गौर करने की जरूरत है। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ, तो उसके बाद काउंटर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धमाका हमास का रॉकेट नहीं कर सकता। नहीं तो इजराइल में हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद हमास हजारों जान सिर्फ अपने रॉकेट से ले लेता।
हमास के एक रॉकेट में 20 किलो तक वॉरहेड होता है, जबकि इसराइल जिस बम का इस्तेमाल गाजा पर कर रहा है वो बम ही 900 किलो से भारी है। इसे जेडैम कहते हैं। इसराइल का दावा है कि बम से कोई क्रेटर नहीं बना, यानी जमीन में गड्ढा नहीं हुआ। तो काउंटर सवाल उठता है कि इसमें वो फ्यूज इस्तेमाल किया गया जो बम में जमीन से टकराने से पहले धमाका कर देता है। जब जेडैम बम गिरता है तो जमीन से टकराने से पहले कैसे आवाज करता है, अब आप 2 वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो एक सीटी की तरह आवाज आती है और फिर धमाका होता है। यह वीडियो अफगानिस्तान में अमेरिका के जेडैम बम से हुए हमले का है। एक बार फिर सुनिए। दूसरा वीडियो, गाजा में जब धमाका हुआ तो यहां भी कुछ वैसी ही आवाज आई और फिर धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए और तुलना कीजिए। इजराइल का दावा है कि धमाका इतना बड़ा नहीं था जिससे अस्पताल में ज्यादा तबाही हुई, न क्रेटर बना, दीवारें भी खड़ी रही। तो इसमें बम का वजन और उसकी तबाही वाली क्षमता का फर्क हो सकता है। The size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket, but most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed. मारे गए लोगों की लाशों के बीच से अस्पताल के प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अल अहली अरब के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनके अस्पताल इजराइल की तरफ से इमारत खाली करने के पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। لهم وللعالم أجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سمع العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ إجراءات رادعة ولا يتخذ إجراءات حاسمة باتجاه هذا العدو، فإنما كان يتلقى العدو رسالة اطمئنان। इससे पहले कई रिपोर्ट छप चुकी है जिसमें गाजा के कई अस्पतालों को हमास का अड्डा बताकर हमले की धमकी मिल चुकी है। और अब अल अहली अस्पताल में हुआ धमाका वाकई हैरान करने वाला है। एक झटके में 500 लोगों की मौत, ये इजराइल पर बड़ा इल्जाम है। और तकनीकी रूप से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब इजराइल की सेना को देना है, क्योंकि इस युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इजराइल के हमलों में गाजा की 25,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और अब इन हमलों में करीब 3,500 लोग मारे जा चुके हैं।